हम लोग पढ़ रहे थे मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 तक कर लिए थे, यही ना। अब 131 से करना है। 130 के बाद हो जाता है टाइप चेंज। तो अब टाइप हो गया चेंज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। चलिए पहले चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 130 के बाद यहाँ हो जाता है टाइप आपका चेंज। तो चलिए यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं चेंज। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर को अच्छे से पढ़िए। यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 रुपया का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त की गई धनराशि के बात हो रहा है। प्राप्त की गई धनराशि, ब्याज की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज की दर से 8% की ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। प्राप्त की गई राशि, इसका मतलब क्या बोल रहा है? ब्याज के बारे में बोल रहा है क्या? ध्यान दो ए लड़के, प्राप्त की गई राशि इसका मतलब समझते हैं, इतने रुपया हम लगाते हैं और इस रेट से लगाते हैं। समझने की कोशिश करना। 2 भाग है ना यहाँ पर। पहले भाग में 9100 रुपया, दूसरे भाग में एक निश्चित राशि बोला है, उसमें कतई जानकारी नहीं है कि क्या है राशि, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आइए पहले ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ए द्वारा, और ये क्या है आपका बी द्वारा। ए द्वारा क्या किया जाता है? साधारण ब्याज पर 8% कि 10% कितने रुपया निवेश करते हैं पहले बताइए? 9100 रुपया क्या करते हैं हम लोग? निवेश करते हैं। अब बी वाले पर आइए, बी वाले पर क्या करते हैं? पैसा की जानकारी नहीं है तो इसको मान लेते हैं के रुपया। ए लड़के, इसको क्या मान लेते हैं हम? के रुपया। क्या मान लेते हैं? के रुपया मान लेते हैं। बी द्वारा साधारण ब्याज पर जो पैसा निवेश किया गया है वो पैसा क्या है आपका? के रुपया है, ऐसे मान लेते हैं। 9100 रुपया जो निवेश करता है किस रेट से करता है? 10% के रेट से करता है। किसी को डाउट है? तो कितने वर्ष के लिए करता है? 3 वर्ष के लिए करता है। किसी को डाउट है तो बताइए? नहीं है। और इस राशि को किस रेट से निवेश करता है? 8% के रेट से करता है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है ना। और ये भाई साहब उसके बाद क्या बोला है? कितने सालों के लिए? 5 वर्षों के लिए। जो इससे, इस बात को याद रखिए, जो 3 साल के बाद, बात को समझिए, 3 साल के बाद जो राशि प्राप्त होती है इसका, ठीक है, और ये 5 साल के बाद जो राशि प्राप्त होती है, ये आपस में दोनों क्या है? बराबर है। एक बात बोलिए, हम जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि इस रुपया पर, यानी 9100 रुपया पर 8% के रेट से 3 साल के बाद इतनी राशि प्राप्त होती है। तो जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या नाम पड़ते हैं? मतलब उसको क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं, या अमाउंट बोलते हैं, या प्रिंसिपल? क्या बोलते हैं बताओ? अमाउंट होता है ना यार। इतना सा भी बुद्धि नहीं है, इसीलिए तो तुम लोगों को दिक्कत होती है भाषा में। ये 9100 रुपया पर 10% रेट लगाए हैं और 3 साल के बाद इतना राशि प्राप्त हुआ। अरे 3 साल के बाद जो राशि प्राप्त होता है ऐसे ही तो नहीं देंगे ना हम। 3 साल के बाद क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल के साथ ब्याज को लौटाएंगे। समझ रहे हैं ना? जब भी ऐसे बात बोल दिया गया, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? अमाउंट। यानी इसका अमाउंट और इसका अमाउंट आपस में क्या है? बराबर है। पढ़ लीजिए सवाल, समझ में आ गया? चलिए, तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? यही ना 9100 रुपया का, ध्यान दीजिए, यही आपका प्रिंसिपल है ना। इस कितना अमाउंट बनेगा इसका? तो ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का ब्याज कितना है? 10%, और 3 साल के ब्याज 30%। तो ये तो ब्याज है ना। आपको चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट के लिए इसमें 100% का जोड़ देंगे? प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा? 130%। किसी को डाउट है तो बोलिए? 130% हो जाएगा। तो 9100 का अगर हम 130% निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा? सीधे अमाउंट आएगा। अमाउंट, ये 130 क्या है? अमाउंट है। और ये पहले भाग का अमाउंट है। दूसरे भाग का अगर देखते हैं तो
के रुपया पर, यही ना बात हुआ, के रुपया पर ब्याज कितना बन रहा है 5 साल में 40%। किसी को डाउट है? तो इसका अमाउंट कितना बनेगा 140, इसमें 100% जोड़ देंगे तो एक के का 140% निकालेंगे। तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। सवाल को पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर के का मान आप लोग निकालिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बताइए 7 से कटेगा ये 91, 7 से कितने बार में कटता है 13 7 91। क्यों पढ़ा नहीं आता है? अरे आप सभी को पहाड़ा आता है ना, तो काहे ला इसे आप लोग कर रहे हैं हमारे साथ? ऐसा व्यवहार मत कीजिए। 7 से कटिएगा तो कितने बार में 2 बार में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि ये तो कटेगा 1300 ना, 1300 का अगर हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा बोलिए 650। अरे 650 बार में ना, तो चलिए 650 में इससे गुना कर देंगे। किसी को डाउट आएगा? कर दीजिए गुना, 0 हो जाएगा और 13 5 65 के 5 हो जाएगा हर चीज़, और 13 6 78 और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85, यही ना 8000 कितना आया था यहाँ पर 78 और 6 84 होगा, सही बोल रही हो 8450 रुपया। सवाल क्या पूछ रहा है बताइए? कह रहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि का कितने रुपया बताइए, उसका 90% बताइए रुपया में कितना होगा। तो बी द्वारा यानी के किसको माने हम, बी वाले के राशि को ना, तो इसका कितना रुपया आ गया बोलिए, इतने रुपया आ गया। और इसी राशि का कितने निकालना है 90%, तो इसका 90% निकाल देंगे। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा इकाई अंक 5। किस ऑप्शन का इकाई अंक 5 है? बी वाला का है, यही ना। तो 76 से कितना हो जाएगा 5, 76 से 5 ये क्या है आंसर है। किसी को दिक्कत है? अरे सभी को समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट? चलिए आइए क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिसकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है, बैंक खाते में क्या करता है, इतने रुपया की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है। मतलब दोनों को, एक बच्चा है जिसका उम्र क्या है बोलिए 9 वर्ष, एक की कितना उम्र है 13 वर्ष, और इन दोनों को मिलाकर बैंक खाते में क्या करता है, इतने रुपया की राशि जमा कराता है। यही ना बात है। ताकि 21 वर्ष की होने पर, देखें इस बात को, ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इन्हें क्या लिखा है, इनको समान धन प्राप्त हो। क्या हो? समान धन प्राप्त हो। सवाल कहीं छूट गया क्या? नहीं सही है। 21 वर्ष होने के बाद, ध्यान ये नहीं बोला है, जब छोटा बच्चा 21 वर्ष का होगा तो उसको भी इतना ही अमाउंट प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कहीं ब्याज के बारे में नहीं बोला है। पढ़ लीजिए, इनको समान धन प्राप्त हो। धन लिखा है, क्या लिखा है 21 वर्ष के होगा तो बैंक में जो जमा किया है एक इंसान, एक आदमी है, अपने 2 बच्चों को पैसा जमा किया है ना, तो 9 वर्ष का जो बच्चा है वो जब 21 वर्ष का होगा तो उसको कुछ धनराशि मिलेगा। तो धनराशि जब मिलता है तो भाई किसके साथ मिलेगा बताइए? ब्याज के साथ नहीं लौटाएगा बैंक वाला। बैंक भी तो ब्याज देता है, पता है कि नहीं आपको? बैंक भी क्या करता है, ब्याज देता है। तो भाई साहब केवल तो ब्याज ही नहीं देगा ना, जो हम जमा किए वो भी तो पैसा देगा। तो कुल मिलाकर क्या होता है अमाउंट, यानी जो पहले बच्चे से जो 9 वर्ष के बच्चे हैं उसको 21 वर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद 13 वर्ष वाला बच्चा जब 21 वर्ष का होगा तो दोनों के खाते में जो अमाउंट आएगा ना वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये पहला बच्चा है और ये आपका क्या है, दूसरा बच्चा है। इस बात को समझिए, दोनों का अमाउंट आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आइए समझते हैं अब है। बात ऐसा है कि 9 वर्ष वाला बच्चा है यहाँ पर, एक क्या है 13 वर्ष वाला बच्चा है, ये 21 वर्ष इसको होने में कितने साल लगेगा, यही इतने समय। देखिए 9 वर्ष में तो आप जमा किए, 21 वर्ष होने में कितने साल लग गया,
और जितने साल लगा है उतना ही ना ब्याज आपको मिलेगा, इतना ही साल का ना ब्याज मिलेगा जो इसके बीच में गैप है। और यहाँ पर क्या है 21, कोई दिक्कत इसको, या इस एज से इस एज तक आने में से कितना समय लगा है उतना ही आपको ब्याज मिलेगा, मैंने इतना ही साल का ब्याज मिलेगा। तो कितने साल यहाँ पर लग गया है, 12 साल लग गया है, तो 12 साल का ब्याज बनेगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 4.5% है 1 साल का ब्याज। तो 12 साल का कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 50% होगा। 50% तो ये आपका बैंक क्या देगा, ब्याज देगा, मगर अमाउंट कितना होगा इन लोगों को 150, यानी पहले भाग का, यानी जो पहले लड़के को जो राशि निवेश किया गया है उसका कितने 150% करेंगे तो अमाउंट आएगा, जितना अमाउंट इसका आएगा और जितना अमाउंट इसका आएगा उतना ही अमाउंट क्या होगा इसका भी आएगा। इसमें कोई शक की बीमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, पढ़िए। यहाँ पर कितने साल लगता है, 8 साल। 1 साल का ब्याज कितना है 1 साल का रेट ही 1 साल का क्या कहलाता है ब्याज। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, 36 आएगा, 4 आएगा, तो ये ना तो 136 हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा दूसरे भाग वाला, ये आपस में दोनों क्या है बराबर है, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया। किसी का डाउट है तो आप सभी लोग बता सकते हैं, नहीं है अब कटाइए, किससे कटेगा बोलिए, किससे कटेगा, कहाँ चल गया मिटाने वाला। अरे भाई साहब नहीं कटाने आता है क्या, 2 से कटेगा कि 4 से कटेगा, सर 2 से कटेगा, 4 से तो नहीं दिख रहा है, पहले 2 से काट लो, 6 बार में 8 बार में, यही ना 68 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 75, यही ना। तब पहले भाग का रेशियो और दूसरे भाग का रेशियो निकलेगा, ये आ जाएगा 68 इधर, ये चल जाएगा उधर। किसी को डाउट यानी प्रॉब्लम, दोनों खाता, यानी पहले लड़के का जो पैसा क्या करते हैं हम लोग निवेशित करते हैं, कितने करते हैं इतने रुपये, इतने यूनिट है, और दूसरे वाले को इतना, पहले वाले को इतना, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 143, कितना, अरे रहने तो जोड़ लेंगे कुछ भी, 143 होगा तो बोलो, और क्या 143 हो गया ना, कुछ भी बोल देती है जो मन में आता है वही। कितना रुपया है बताओ, 21,750 रुपया है। ये कितने बार में चला जाएगा देख लीजिए, भाग दीजिए, एक यूनिट का मान बताइए, 152 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा रुक जाओ, इसमें करना है और 12 से, यही गलती कर दी है ना, यहीं पर गलती भाई। ये 1 साल के ब्याज इतना है तो करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, अब 12 × 60, सही बोल रहा है अभी हमको समझ में आया ना, 154 होगा, बहुत सुंदर, अब हो जाएगा। अब कटेगा दूसरे तो कितने बार में 7 77 बार में ना, बोलिए तो 77 यहाँ पर आएगा, 75 नहीं होगा, कितना रहेगा 77, यही ना बात है। अब जोड़ते हैं कितना आएगा, ये 15 का कितना हो जाएगा 5 और 145 कितने बार में 150 बार में जा रहा है, तो 150 बार में कट गया। क्या पूछा है आपसे बोलिए, छोटे बच्चे वाला, तो इसमें छोटे बच्चे कौन हैं बोलिए, 9 वर्ष वाला था ना, बोलिए तो 9 वर्ष वाला यही है ना छोटे बच्चे वाला पहला, तो छोटे बच्चे को निकालना है तो गुना कर दीजिए। और ये बड़े बच्चे वाला है, ये बड़े बच्चे का अमाउंट है, ये आपका क्या है छोटे बच्चे वाला अमाउंट है, तो कर दीजिए इसमें गुना 0 और 40, 0 2 0 आएगा ऑप्शन के पीछे, 2 तो है मगर इकाई अंक कितना बनेगा 2 बनेगा, इकाई अंक कितना बनेगा 2, डबल 0 के बाद 2 इकाई अंक किस में है
तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए, डाउट तो नहीं है ना। चलिए चलिए 133 नंबर को करते हैं, यही ना। इतने रुपया की राशि, इसको हम करके छोड़ देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा ना। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसे हम प्रश्न को कर लिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न हम किए हैं, टेंशन मत लो। इतने रुपया की राशि है, ठीक है, और 3 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ABC में इतने इतने वर्ष के लिए, और रेट क्या है, 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, कहाँ चला गया, हाँ, 5% साधारण ब्याज पर राशि के रूप में दी जाती है, यही ना। यदि तीनों भाग की राशि उनके ऋण की संबंध अवधि के बाद बराबर है, आप समझ रहे क्या बोला, तो एक के बताइए कितने रुपया, बताइए कितने रुपया राशि होगा एक का, यही ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए समझने, यहाँ पर अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं चल रहा है। 3 का लिखा है कि तीनों की राशि, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि तीनों राशि उनके ऋण की संबंध के अवधि के बाद के बराबर है, समझ में है ना। जो समय है, समय क्या होता है, 3 साल के लिए हम ब्याज लिए, तो 3 साल के बाद जो हम आपका अमाउंट पहले भाग का देंगे, समझ रहे क्या बोले हम, यानी 3 साल के बाद जो हम आपको, ए कहता है 3 भाग है ना, ABC, ए कहता है कि हम 3 साल के बाद इतना पैसा चुकाएंगे, तो 3 साल के बाद हम जितना पैसा चुकाएंगे किसी से ब्याज लेकर, तो क्या चुकाते हैं हम, अमाउंट। सभी को समझ में रहा है, तो जितना ए चुकाएगा उतना ही बी चुकाएगा, उतना ही क्या चुकाएगा, सी चुकाएगा, तो सबका अमाउंट क्या है, बराबर है। तो ए का अमाउंट कितना बनेगा, यही चेक करना है, यही ना बात हुआ, बोलिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, कि अब बताइए यहाँ पर है ना, पहले भाग पर कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के, रेट तो एक ही है ना 5%, तो 1 साल का ब्याज कितना 5%, तो 2 साल का कितना होगा 10%, तो अमाउंट कितना होगा 110%, 100 उसमें जोड़ देंगे। बी वाले को देखते हैं, तो बी वाले का ब्याज कितना बनेगा 15%, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट 115%। ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं बताइए। और 4 वर्ष के लिए क्या होगा ब्याज 20%, और उसमें 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। किसी का डाउट है तो बताइए, नहीं है ना। चलिए अब आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से पहले ABC, ये ए क्या है पहले भाग का राशि, ये बी दूसरे भाग का राशि, ये सी तीसरे भाग की राशि, यही ना बात है। यहाँ से ABC का रेशियो निकाल लेंगे, बोलिए। अरे काटने आता है कि नहीं आता है, किससे कट जाएगा, काट कर देख लीजिएगा। 5 से कितने बार में 22 बार में, 5 से ये कितने बार में 23, अब 5 से 24। अब जिसको निकालना है, ए को निकालना है तो इसको बंद कर दो, 23 गुना कितना हो जाएगा 24, इसको बंद कर देना, फिर गुना हो जाएगा 24 गुना 22, फिर इसको बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 23। क्या निकालना है बताइए, ए वाले को बताना कि ए कितने रुपया, ए का कितने रुपया होगा, यही ना, ए का कितने रुपया होगा। तो ए में देखिए क्या है, इसका निकालना है। तो जो मान लीजिए 1 यूनिट का कुछ भी आपका मान आएगा, 1 यूनिट का जो मान आएगा इसमें गुना कीजिएगा तो 24 का भी मल्टीपल होगा और 23 का, क्योंकि 23 इसमें क्या है मौजूद, और 23 का मल्टीपल इसलिए चेक करेंगे कि 23 प्राइम नंबर है, 23 चेंज नहीं होगा या कटेगा नहीं, 23 कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मल्टीपल में भी 23 का मल्टीपल बन जाएगा, जो आंसर आएगा उसमें 23 का मल्टीपल रहेगा कि नहीं, जो ऑप्शन 23 से कटेगा वही हमारा आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। जो ऑप्शन 23 से कटेगा वही हमारा क्या होगा आंसर। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो भाई काट लीजिए, फिर कट रहा है तो इसको रेशियो ले लीजिए, इसमें भी तो इसमें रेशियो लीजिएगा तो कितना आएगा, कटेगा 2 से 12 बार में, ये 2 से कितने बार में 11 बार में, 2 से ये 11 बार में गुना कर लीजिएगा। यहाँ समझ में रहा है ना, तो गुना कीजिए कितना आएगा, कर ही देते हैं हम। यहाँ पर 36 का 6 हो जाएगा, हर से 3, और 24 3 कितना होता है 27, ठीक है। इसमें करेंगे तो 4 6 2, यही ना, इसमें करेंगे तो 3 5 2, यही ना। सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो राशि आएगा ना, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 400 400 कितना 600 आ गया,
600 दिखाई दे रहा है और ये जोड़ देंगे, तो 10 15 और 13 2 कितना होता है 15, 15 1 16, 165 आएगा। 765 आ रहा है, देखो तो, हाँ 765, 793। पगला कैसे होगा रे सबको जोड़ने के बाद। 200 200 200 कितना हुआ बताओ, 600 हो गया। उसके बाद इसमें कितना है 86, इसमें कितना है 76, ठीक है। ये सब जोड़ो ना यार, 76 72 बाद में करना। अच्छा 13 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 8 कितना होता है 13 5 कितना होता है 81, सही बोल रहे हो। 7 से कितना आएगा 93। 1 यूनिट का मान इतना है, सॉरी इतने यूनिट का मान, ये क्या है आपका, ये टोटल क्या है, इतने यूनिट क्या है आपका, यही तो प्रिंसिपल है यार। ये पहले भाग का प्रिंसिपल, दूसरे भाग का प्रिंसिपल, ये तीसरे भाग का प्रिंसिपल, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों का जोड़ दिया है। और कितने राशि है बताइए तो 23,790, 23,790 है। और कितने बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 30। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30, जिसको निकालना है उसमें गुना कीजिए, पहले भाग में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 रहेगा और 8 रहेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ चले जाते हैं हम, बस 82 और 80, यही हमारा क्या है आंसर है। किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं है ना, बोलिए किसी को डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। 100 कितना है ये 34, 134 नंबर को देखते हैं। पढ़िए सवाल, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है। समझने की कोशिश करना, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष का मतलब समझते हैं ना, साल का शुरुआत में ही एक धनराशि क्या करता है निवेश करता है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि कुछ होगा। यदि साधारण ब्याज की दर 13% हो, ठीक है, साधारण ब्याज की जो दर है प्रति वर्ष क्या रहेगा 13%, तो 3 वर्ष के अंत में कुल इतना क्या होता है धनराशि हो जाता है, कुल इतना धनराशि हो जाता है। ये है तो क्या है अमाउंट है। और आगे बढ़ते तो कहता है यहाँ पर है कि उसके द्वारा प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि क्या है। यही तो पूछ रहा है कि मैंने 1 साल में वो कितना जमा कर रहा है। 3 साल की बात है ना, हम मान कर चलते हैं कि पहले साल के शुरुआत में 100 रुपये जमा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले साल क्या करता है 100 रुपये जमा करता है, फिर उसके बाद अगले साल 100 रुपये जमा करता है। 3 साल के बाद उसके अंत में टोटल पैसा जोड़कर उसको इतना मिलता है। तो हम देखते हैं कि यूनिट में कितना मिलता है। लड़की समझ में आ रहा है। तो पहले साल क्या करता है 100 रुपये जमा करता है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद क्या करता है 100 रुपये जमा करता है, फिर उसके अगले 1 साल के बाद क्या करता है 100 रुपये जमा करता है, यही ना। फिर उसके अगले साल क्या करेगा जमा करेगा इस राशि को, तभी तो अगले साल का होगा, तभी तो 3 साल हुआ। देखिए पहले साल जमा किया, फिर अगले साल का किया 100 रुपये, फिर अगले साल 100 रुपये जमा किया, है ना। और फिर अगले साल मतलब जमा किया, उसके बाद अगले साल क्या मिलेगा, इसका अमाउंट इतना प्राप्त हो रहा है। अब समझ पाए हम क्या बोले, 3 बार तो जमा करेगा ना, 3 साल तक तो जमा करेगा। तीसरे साल के अंत में, तो तीसरे साल का अंत कौन है ये ना। अब यहाँ जमा करेगा, तो यहाँ जो जमा करेगा वो चौथे साल के लिए करेगा। ये पैसा किस साल के लिए किया है तीसरे साल के लिए, और तीसरे साल के अंत में उसको इतना पैसा प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं कि इस 100 रुपये पर कितना उसको ब्याज मिला होगा, इस 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, इस 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, तो ये जो 100 रुपया लगाया है कितने सालों के लिए लगाया है 3 साल के लिए लगाया है। रेट आपका कितना है, रेट कितना है 13%, तो 3 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा 39%। अरे 1 साल का रेट कितना है 13%, तो 3 साल का रेट 39%। तो 100 का 39% क्या हो जाएगा, टोटल आपका 3 साल में इतना आपका ब्याज बन रहा है इस 100 रुपये पर, तो कितना ब्याज मिलेगा 39, क्योंकि प्रतिशत से तो 0 कट जाएगा। अब इस 100 रुपये पर जब ब्याज मिलेगा तो इस 100 रुपये पर उसको कितने ब्याज मिलेगा, कितने साल का मिलेगा। अब तो भाई 1 साल बीत गया ना,
अब 2 ही साल का मिलेगा। रेट आपका वही है। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज 13%, तो 2 साल का 26%, यानी 100 का 26% निकालेंगे। किसी को डाउट है तो बताइए कितना आएगा? 26 रुपये आएगा। बोलिए अब इस 100 रुपये पर कितने साल उसका ब्याज मिलेगा? 1 साल। और 1 साल का ब्याज कितना है? 13%। कटेगा तो 13, सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा। ये क्या है 78? ये इतने साल का ब्याज है। समझ में आना? ये इस रुपया पर इस रुपया पर इस रुपया पर, ये टोटल क्या है? आपका ब्याज है। नहीं समझे? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? हर साल वो पैसा लगा रहा है। समझ में आ रहा ना? हर साल के शुरुआती में क्या करता है? वो पैसा जमा कर देता है, और 3 साल के अंत में क्या करता है? उसको इतना पैसा प्राप्त होता है। तो ये 3 साल तक का ये क्या है आपका? बताइए तो ब्याज है। और प्रिंसिपल कितने जमा किया है? पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, मैंने प्रिंसिपल टोटल मिला के कितना जमा किया है? 300 रुपया। तो अमाउंट कितने यूनिट बन गया? बताइए तो कितना? गला फंस गया। कितने रुपया बन गया? अरे अमाउंट बताओ कितने बन गया यार। हाँ तो बोलो, बोल कर ऐसे कर दिए। यहाँ पर प्रिंसिपल कितने लगाया है? 100 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर। तो प्रिंसिपल टोटल जो रहता कितना हुआ? प्रिंसिपल तो मेरा नहीं रख लेगा, प्रिंसिपल तो लौटाएगा ही। उसमें कितना ब्याज लौटाएगा? तो 3 साल के अंत में टोटल मिलाकर हमारा इतने रुपए के क्या हो रहा है? अमाउंट। इतने यूनिट के क्या हो रहा है आपका? अमाउंट। जबकि सवाल में बोल रहा है कि इतने यूनिट नहीं है, अमाउंट कितने रुपया है? बोलिए 24,000 है। 24,948 कटाएंगे तो 66 बार में कट जाएगा। इकाई अंक मैच कर लेना इससे, ठीक है? इकाई अंक मिला लेना, तो 66 बार में शायद मेरे हिसाब से कट जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए प्रति वर्ष जो पैसा जमा करता है कितना करता है? तो प्रति वर्ष कितना? 100 रुपये जमा कर रहा है, यही ना? तो 100 यूनिट के मान कितना होगा? यही ना बात हुआ। तो 6 यूनिट क्या बोलते हैं यार, 100 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? 66,000। यानी प्रत्येक साल का शुरुआत में क्या करता है? 6600 रुपया जमा करता है। ऐसे कितने साल जमा करता है? 3 साल जमा करता है। उसके बाद इतना रुपया उसको मिलता है। किसी को डाउट है? टाइम कितना हो रहा है? 8:02 हो रहा है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। 136 के देखते हैं। आर्या है, पढ़ लो। हाँ अच्छा, चले आए नीचे। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है। 4 साल के बाद इतने रुपया उसके खाते में हो जाते हैं। इतने रुपया हो जाते हैं, है तो क्या है? अब अमाउंट है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे किए हैं, समझ रहे हो ना? 100 मानकर। मगर इसमें जो रेट है ना, ये आसान है। रेट इसमें क्या है? बिल्कुल आसान है, आराम से निकल जाएगा। आगे देखते हैं। बोलता है कि यदि साधारण ब्याज की जो दर है क्या है? 12.5% है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई धन राशि का योग बताइए। योग मतलब सबका क्या बताना है? जितना भी जमा किया उसका योग बताना है। आइए, इतना आसान प्रश्न है ना, ये क्या बताएं हम। देखिए सबसे पहला तो जो सब प्रश्न बोला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेट क्या है आपका? 12.5% आपका रेट है। इसका फ्रैक्शन 1/, कितना होता है? 8। ये नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला 1 साल का क्या होता है? ब्याज। और ये प्रिंसिपल है 8 रुपया। ये 8 रुपया कितने साल तक जमा करता है? 8 रुपया कितने साल तक? बोलिए 4 साल तक जमा करता है। हर साल का शुरुआत में ही 8 रुपया लगा देता है। फिर अगले साल भी क्या करता है? ये लगा देता है। फिर अगले साल भी क्या करता है? ये लगा देता है रुपया, यही ना? तो 8 रुपया ये प्रिंसिपल कितने साल तक लगाता है? बताइए। 4 सालों तक लगाता है। इस पर ब्याज भी तो मिलेगा। बोलिए तो ब्याज 1 साल का कितने मिल रहा है? ध्यान से पढ़िएगा मेरी बातों को। देखिए यहाँ पर ये 8 रुपया लगाया है तो कितने सालों के लिए? यहाँ पर 1 साल, समझ रहे ना? फिर यहाँ पर 1 साल, फिर यहाँ पर कितने साल? 1 साल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? दिखाई भी दे रहा है ना? 1 साल के लिए लगा रहा है।
1 साल के बाद 8 रुपये, फिर 1 साल के बाद 8 रुपया। तो ये 8 रुपये जो लगाया है कितने सालों के लिए लगाया है बताइए? 4 सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 साल होगा, क्योंकि 4 साल के बाद में अमाउंट होता है इतना, समझ रहे हैं ना? ये जो 8 रुपया लगाया है किस साल के लिए लगाया है? 4 वर्ष के लिए, और 4 वर्ष के बाद इतना रुपया निवेश करता है। अब पैसा जो लगाएगा यहाँ पर क्या लगेगा? 5वें वर्ष के लिए, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या है कि 8 रुपये कितने सालों के लिए लग गया है? 4 साल। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? तो इस 8 रुपये ब्याज कितना बनेगा? 4 रुपया। इस 8 रुपये पर कितना ब्याज बनेगा? 3 रुपया। ये 8 रुपया जो निवेश किया है कितने सालों के? हर 3 साल के लिए कचरा बुद्धि। 1 साल तो बीत गया ना, 1 साल बीत गया, उसका ब्याज ले लिया, अब अलग से 8 रुपया जमा कर रहा है अगला साल। तो अब अगले साल 4 साल तक जमा ही करना है, तो और कितने साल बच गया है? 3 साल का ही नहीं ब्याज लेगा। 1 साल के ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल के 3 रुपया। ये 8 रुपये पर कितना ब्याज? 2 रुपया। इस 8 रुपये पर कितना ब्याज? 1 रुपया, क्योंकि ये 8 रुपये का जो अंतिम में निवेश करता है वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो अब बताइए अमाउंट आपका कितना होगा? अमाउंट बताइए। तो अमाउंट आपका क्या होगा? ये प्रिंसिपल और ये टोटल ब्याज, यही ना? जोड़िएगा तो सब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 42। जोड़ कर देख लीजिए कितना आएगा? 42 यूनिट आएगा आपका टोटल अमाउंट। जबकि अमाउंट आपका टोटल कितना बोला है बताइए? 12,600। कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 300 आएगा ना। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 300। मुझे माफ़ करना कि हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है? आइए, अब क्या बोला है कि हर साल वो कितना पैसा निवेश करता है? कितना करता है? 8 यूनिट करता है। 1 यूनिट का मान इतना है, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है? कितना है? 2400 रुपया। बोलिए, किसी को डाउट है? सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 136 पढ़िए। कह रहा था कि बताइए कितना प्रिंसिपल मतलब कि प्रति वर्ष क्या करता है? वो निवेश करता है। 8 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 2400 रुपया। यही ना? पढ़िए, देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है यहाँ पर? आर्या लिखा है। आर्या 5400 रुपया को 4 साल के लिए, सोनू 7200 रुपया को 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि दोनों का साधारण ब्याज इतने रुपया प्राप्त होती है लिखा है, और कह रहा है कि दोनों की दर का अनुपात कितना है? इतना है। तो आर्यन अपनी धनराशि को किस दर पर निवेश किया था? यही तो पूछ रहा है। देखिए, इन दोनों का जो रेट है क्या है आपका? आर्यन का और सोनू का रेट क्या है? 3:5 के अनुपात में, 3:5। कह सकते हैं रेट है तो ये कह सकते हैं कि 3%, ये क्या कह सकते हैं? 5%। 5400 रुपये जो ये आपका राशि है, इसका ब्याज कितना बनेगा 4 साल में? यही ना? तो आर्यन का जो है, आर्या लिखा है ना, तो आर्या का कितना है बताइए? 1 साल का ब्याज। रेट तो 1 ही साल का होता है प्रति वर्ष, बोलो है ना? 1 साल का ब्याज 3%, बोलो। तो 4 साल का ब्याज 12%। तो टोटल 4 साल में इतना ब्याज बनेगा। तो ब्याज निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, गुना करेंगे। गुना करने आता है 48 के 8। हर साल कितना लगेगा? 4, और ये 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? समस्या है तो समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए, अब क्या है बताइए? सोनू कितना पैसा निवेश करता है? 7200। तो इसका ब्याज कितना बनेगा 3 साल में? 1 साल का ब्याज 5%, तो 3 साल का कितना होगा? तो ये कटेगा तो कितना आएगा? गुना करेंगे ना? बोलिए कितना आएगा गुना करने के बाद? 15 दूनी का 30। हर साल कितना आएगा? 3। 15 साथ कितना होता है? 105। कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो? 108 होगा। पागल है क्या? 1008 होगा ना? 1080 होगा ना? कुछ भी बोल देती हो। 1000 क्या होगा? 80। तो आप बताइए, इन दोनों के मिलाकर टोटल ब्याज की संख्या दिया है, और दोनों के मिलाकर हम देख रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर? जोड़िए, ये 8 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 6 1 7, और यहाँ पर 1। ये ना, इतने यूनिट आपका दोनों के मिलाकर ब्याज हो रहा है। और इतने यूनिट ब्याज हो रहा है तो कितना दिया है बताइए? सवाल में कितने दिया है? इतने रुपया दिया है। क्या इससे भाग देने पर कट जाएगा? ये
4 बार में चला जाएगा, 4 बार में देखिए कि चला जाएगा। हाँ 4 बार में चल जा रहा है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसी का दिक्कत नहीं है ना, यानी 1% बोल लो, 1 यूनिट बोल लो, क्योंकि यहाँ पर 3% 2% तो लगाए है ना। तो कहने का मतलब अनुपात में तो यूनिट ही माना जाता है, हम अपनी सुविधा के लिए किए। रेट है तो परसेंट में ही कैलकुलेट होगा। तो ये मान लीजिए 3 यूनिट है, यहाँ से परसेंटेज हटा भी सकते हैं आप, कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। बस परसेंटेज इसमें उस समय तक लगाना जहाँ यहाँ पर कैलकुलेट करना है ब्याज तब। अब तो ये क्या बोलते हैं इसको यार, रेशियो में है तो ये तो यूनिट में, 1 यूनिट का मान कितना है, इतना। तो इसका कितना हो जाएगा 12%। रेट तो परसेंट में ही होता है ना, इसका कितना हो जाएगा 20%। तो आर्यन का बताइए रेट क्या है, बताइए आर्या का रेट कितना है 12%। ये मेरा क्या है आंसर है 100 क्या है आपका 37 नंबर। देखिए 3600 रुपये की धनराशि के 2 भागों में ए और बी के इस तरह विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है क्या है, वो बराबर बन जाता है। यही ना, साधारण ब्याज क्या होता है इन दोनों का, पहले और दूसरे से बराबर प्राप्त होता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें, यानी ए से बताइए टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है। इतना आसान प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं है, पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, चेंज हो रहा है क्या, प्रिंसिपल तो एक ही है ना, 2 भागों में उसको कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो भाई रहेगा ही। रेट जो होता है, सॉरी जो साधारण ब्याज होता है, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका किसका होता है लड़की, बताइए, प्रिंसिपल का, रेट का और टाइम का। इसमें क्या क्या सेम है बताइए, इसका प्रिंसिपल क्या है बताइए मुझे, सेम है, पढ़ लीजिए। दोनों से बराबर प्राप्त होता है, पहले से भी उतना ही दूसरे से भी उतना ही, मतलब ये सेम है, समझ रहे हैं ना। आगे देख रहे हैं तो क्या इसमें सेम दिखाई दे रहा है आपको, रेट दिखाई दे रहा है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेट सेम दिखाई दे रहा है। तो रेट को हटा दीजिए, जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं हम, इधर वाले को हटा देते हैं। तो अब ये क्या बच गया बताइए, क्योंकि भाई रेट तो वही है, दोनों भाग पर क्या है रेट, तो फर्क पड़ेगा तो किससे पड़ेगा, प्रिंसिपल और टाइम से। टेम मत बोलो, टाइम बोलो ठीक है, प्रिंसिपल और टाइम पर, यही ना। तो आप ये पढ़े होंगे क्या बोलते हैं परसेंटेज में, आपको हम परसेंटेज में ये बात हम पढ़ाए थे कि जब भी 2 संख्याओं का गुना बराबर होता है तो एक संख्या दूसरी संख्या का रिवर्स रेशियो में क्या होता है, उसका अनुपात होता है। पढ़ाया है ना, याद आ रहा है कि जब प्रिंसिपल और टाइम का प्रोडक्ट इसके बराबर है, एसआई उतना ही है, कहने का मतलब ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है, सेम। तो जिस रेशियो में ये रेशियो 2 और 5 होगा ना, तो इसका अपोजिट रेशियो में टाइम का होगा। आप समझ रहे हैं ना, एक दूसरे का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि आप 3 और 5 लिए हैं रेशियो, ये मान के चलते प्रिंसिपल का है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल का है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये इसका रिवर्स रेशियो करेंगे तभी भी कितना आएगा 15 ही आएगा। करके देख लीजिए, ये 5 ये कितना हो जाएगा 3, तभी कितना आएगा 15। हम यही सिखाना चाहते हैं आपको कि जब भी 2 नंबर का गुना कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, क्या है कांस्टेंट है, तो 2 नंबर आपस में क्या होगा रेशियो के मामला में, बोलिए रिवर्स होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर दिया है टाइम का रेशियो, टाइम क्या है बताइए, टाइम किस किस अनुपात में आएगा। तो पहले कितने भाग पर टाइम लग रहा है, यानी पहले भाग पर कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर 4 साल। तो यही नो टाइम का रेशियो हुआ। तो कटाएंगे तो एक बार में, कटाएंगे तो 2 बार में। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों के जोड़ रहे तो कितना आ रहा है बताइए 3 यूनिट, और सब पैसा मिलाकर कितना लगाया है यहाँ पर 36,000 देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल 36,000 है, यूनिट में कितना है 3 यूनिट। तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान 12,000 पड़ेगा। किसी को दिक्कत है तो कर दीजिए यहाँ से। इसका कितना होगा, पहले भाग पर कितना हो जाएगा बताइए 24,000, दूसरे भाग पर 12,000। किसी को दिक्कत है? आइए अब क्या बोला है प्रश्न पढ़ लीजिए। क्या बोला है, ए, यानी ये वाला जो है ए है, ये वाला क्या है आपका बी है, यही ना, पहले भाग पर ए या दूसरे भाग पर बी। तो बात ऐसा है कि ये वाले को कितने % बोला है, ब्याज बोला है,
कि बताइए ए से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो प्रिंसिपल इसके पास कितना है, रेट क्या है आपका 15% है, और कितने साल के लिए ए वाला निवेश करता है, 2 साल के लिए। 1 साल में ब्याज कितना है 15%, 2 साल में कितना हो जाएगा 30%, तब परसेंट से क्या हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा, तो गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए 24 तिया 72, यानी 7200 रुपये का आपका हो जाएगा ब्याज। ये किससे मिलेगा ब्याज, ए से मिलेगा। हमसे पूछा किससे, ए से पूछा है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 138 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।